आजकल लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, ब्लॉग्स के नाम पर, फैमिली इश्यूज़ के नाम पर, रोस्टिंग के नाम पर। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कंटेंट को देखने वाले के माइंड पे क्या असर पड़ेगा, या अगर इस कंटेंट को बच्चे देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए लोग कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है जो ये चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो डेटा कंज्यूम करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप जाएंगे, आप चेक करेंगे ना, तो यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, पर डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। जो भी डाटा आप अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी आप डाटा देख रहे हैं, वो धीरे धीरे वो आपके माइंड में जाते जाते आपके थॉट्स में कन्वर्ट होता है, और आपके नेचर में, बिहेवियर में, आपकी लाइफ में उसका इतना इम्पैक्ट होता जा रहा है कि आप एग्जैक्टली वैसे ही बनते जा रहे हैं। उसका जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आता है वो आप बनते जा रहे हैं। जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, जो भी हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, जो भी हम दिन भर देखते हैं, या जो भी हम लोगों से मिलते हैं, उसी से रिलेटेड सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। और जो थॉट रेगुलर हमारे माइंड में आते जाते हैं वो हमारा बिलीव सिस्टम बनाते हैं, वही हमारे बिलीव्स बनते जाते हैं। वो जो हमारे बिलीव्स बनते जाते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। उपनिषद का एक श्लोक है, यत भावो तत भवति। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते चले जाते हैं। यू बिकम वॉट यू बिलीव। जितनी बुक्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच, एज अ मैन थिंक इट, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब का कंक्लूजन वही है कि जो आप सोचते हैं धीरे धीरे आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसकी शुरुआत हमारे थॉट्स से होती है। जो भी दिमाग में हमारे थॉट्स घूमते जाते हैं ना पूरे दिन भर, उसी से इसकी शुरुआत होती है। वैसे ही जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करता है। अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो बॉडी हमारी हेल्दी फील करती है, और अगर हम अनहेल्दी फूड खाते हैं तो हम अनहेल्दी होते चले जाते हैं। और जितना अनहेल्दी खाते हैं उतना हम अनईजी फील करते हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। और अगर आप इस तरह से अनहेल्दी खाते जाएंगे तो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी में बीमारियाँ आने लगेंगी। ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी बीमारी आ सकती है, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ फैल रही है, नई नई, जो हमने कभी सुनी भी नहीं है। सेम गोज़ विद माइंड। आप जो भी, एक्चुअल में क्या होता है कि लोग जो भी चीज़ें देखते हैं, या जो भी बेकार का डेटा कंज्यूम करते हैं, धीरे धीरे उनके माइंड के थॉट्स नेगेटिव होते चले जाते हैं। और यही नेगेटिविटी, अगर वो लाइफ में कोई भी चीज़ करने जाते हैं और थोड़ा सा भी फेलियर मिलता है ना, तो ये नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। और धीरे धीरे यही एंजाइटी, डिप्रेशन, या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम के रूप में बाहर आने लगती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो इंटरनेट का एल्गोरिदम होता है ना, वो इस तरह से सेट होता है ना कि जो भी आप देखना चाहते हैं ना, आप अगर कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो अगर आप 5 मिनट देख लीजिए, उसी से रिलेटेड आपके पास डेटा आने लगेगा, नोटिफिकेशंस आने लगेंगे, तो वही आपको और ज़्यादा दिखाता है। इंटरनेट इतना स्मार्ट लेवल पे काम करता है ना कि आपको, वो देख लेते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि हाँ आप क्या देख रहे हो, उसी के बेसिस पे आपको डेटा आना चालू हो जाता है। तो आप एक के बाद एक देखते चले जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता आपने कब घंटों एक ऐसा डेटा कंज्यूम कर लिया जो आपने सोचा नहीं था। आपने सोचा था कि 2-4 मिनट देखूंगा, हट जाऊंगा, लेकिन वो आपने देखते आप उसमें इतना उलझ गए कि आपने घंटों उसमें बर्बाद कर दिए। और आपको पता है सबसे ज़्यादा असर इसका आपके माइंड पर पड़ा है, सबसे ज़्यादा असर इसका माइंड पे है आपके। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आप कचरा देखना चाहते तो आप कचरा देखिए, और अगर आप कुछ ढंग का डेटा कंज्यूम करना चाहते तो वो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी चॉइस है। आप कुछ भी जब डेटा कंज्यूम करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या ये डेटा जो मैं कंज्यूम करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे गोल से रिलेटेड है? क्या ये मुझे लाइफ में कहीं ले जाएगा या मुझे लाइफ में आगे बढ़ाएगा? अगर आपका आंसर येस हो तो ही आप उसको देखिए, और आपका आंसर नो है तो उसको हटा दीजिए, उसको मत देखिए। क्योंकि आप जो भी देखेंगे उससे डिपेंड करेगा कि आपके आगे आने वाली लाइफ कैसी होने वाली है। देखो, लाइफ में क्या होने वाला है हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है। इस प्रेजेंट मोमेंट को अगर आपने सुधार लिया तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बैठ के सोचते रहेंगे कि हाँ फ्यूचर में मुझे ये करना है, फ्यूचर में मुझे वो करना है, क्या होता है हम प्लानिंग्स तो बहुत करते हैं, लेकिन जब तक हम उसे एक्शन में नहीं लाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक्शन कैसे आता है? एक्शन आने के लिए आपको अपने सबसे पहले थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, और इस प्रेजेंट मोमेंट को ठीक करना पड़ेगा। इस प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप ढंग से काम करेंगे, ढंग से एक्शन जो आपको लेने चाहिए, अपने जो जो भी आप आगे करना चाहते हो उससे रिलेटेड चीज़ें करते हैं ना, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। लोग आजकल रील्स देख रहे हैं, रील्स में घंटों उन्होंने अपना पता नहीं चला 2 घंटे 5 घंटे कम निकाल दिए। उसकी वजह से हम, क्या होता है जब बैठ के सपने देखते हैं ना कि हमें ये पाना है या ये अचीव करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम रील पर लोग यही सब अपलोड करते हैं, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने घर लिया, और उनको देख करके आपके माइंड में आता है कि अब मैं कब लूँगा। और जब आपको लगता है कि हाँ आप नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके एक्शंस ही नहीं है, उनके एक्शन है, वो क्या कर रहे हैं, वो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं,
तो वो चीज़ें अचीव कर रहे हैं। आप उनकी वीडियोस देखते हैं और आपको लगता है कि यार मैं कब ये चीज़ अचीव करूँगा। अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले अपने एक्शन पे काम करना होगा। आपको सिर्फ जो भी आप डेटा कंज्यूम करें, आपको बस एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये डेटा मुझे लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा या ये मुझे लाइफ में पीछे ले जाएगा। क्योंकि हम मेंटल लेवल पर तो बहुत सारे एक्ट करते हैं कि यार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बहुत सारी पिक्चर्स, स्टोरीज बनाते हैं, बहुत सारी स्टोरीज बनाते हैं अपने माइंड में, लेकिन जब बात आती है एक्शन की, हम उसमें पीछे रह जाते हैं। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आप कहीं नहीं जाओगे। इस दुनिया में 90% लोगों के फेल होने का रीज़न भी यही है कि वो एक्शन ही नहीं लेते कभी। हमारे जो थॉट होते हैं ना, वो एक बीज की तरह होते हैं। अगर आप नीम का बीज बोएंगे तो नीम ही मिलेगा, और आम का बोएंगे तो आम ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।